श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 26 दिसंबर को ही गुरुवार के दिन साल की अंतिम और सबसे विशेष एकादशी सफला एकादशी का दिन। और गुरुदेव ने कहा है कि इस एकादशी पर चाहे आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों न हो, वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती हैं। आपके जीवन के जितने भी दुख और तकलीफें हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ में आपको अपने जीवन में जिन भी कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आपके वह कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह कार्य भी आपके सफल हो जाते हैं। देखिए, इस दिन आपको स्वधा नाम का बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस पूरे ही वीडियो में हम आपको इस एकादशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस साल की अंतिम एकादशी के महासंयोग में अवश्य ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर स्वधा नाम का चमत्कारिक उपाय है, जो कि यदि आप इस गुरुवार की सफला एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जो भी कार्य हैं वह सफल होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में जो दुख हैं वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं। जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको इस साल के अंतिम एकादशी पर यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक लेना है, जिसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, मात्र इस 1 लोटे जल को और साथ ही साथ आपको इस दीपक को लेकर के सीधे पहुंचना होगा इस एकादशी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको हरि हर महादेव का मन में स्मरण अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल का कुछ भाग आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना होगा और अपने शरीर पर इस जल का छिड़काव आपको कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास आपको बैठ करके वहां से शिवलिंग को अपनी आंखों से निहारते हुए 3 बार स्वधा 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 इस नाम का मन में स्मरण करना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उनका एक कारण आपके पितृ होते हैं, यानी कि आपके पूर्वज होते हैं। तो जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो इसका एक भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और इससे आपके जो पितर हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको खुले मन से आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के आए थे, इस दीपक को आपको जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके उल्टे तरफ आपको ये दीपक रख कर के इसे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको साल की अंतिम एकादशी के महासंयोग में पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी पर यह चमत्कारिक उपाय करता है तो उसके जीवन से जो भी धन की समस्या है वह सभी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ आपके ऊपर यदि ऐसे शत्रु की नज़र हैं जो आपके कार्यों में रुकावटें डाल रही हैं, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, तो ऐसे शत्रुओं का भी यह उपाय सही करता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन आप उसमें बार बार असफलता प्राप्त करते हैं तो फिर आपको मात्र यह 1 चुटकी हल्दी का उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, यह उपाय आपको अपने हर प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है। साथ ही साथ यह उपाय आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं, यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो इससे आपको पीस करके पाउडर के रूप में तैयार कर लेनी है। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको इस एकादशी की तिथि पर शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं और न ही हम उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, इसीलिए हम तुलसी जी के वहाँ पर केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। और ये जो दीपक हैं विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करने वाले हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग किया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे
तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं उन सभी का क्षय हो। इसीलिए हमने आपके निमित्त ये दीपक प्रज्वलित किया हुआ है। अब देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इसके बाद आपको तुलसी के वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी होगी। देखिए, जब भी आप ये मिट्टी उठाएंगे तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी को उठाते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। और आप जो यह एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस तुलसी जी की मिट्टी के अंदर मिला करके एक लेपन के रूप में इन्हें तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसमें विशेषकर गुरु पर्वत का निर्माण होता है, तो इस उंगली में आपको जो आपने ये लेपन तैयार किया हुआ है इसे लेना है और इस उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। देखिए, ये जो हल्दी का स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर पर कुछ विशेष स्थानों पर बनाने होंगे। तो पहला जो स्वास्तिक है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, वहाँ पर आप हल्दी का पहला स्वास्तिक बना सकते हैं। दूसरा जो स्वास्तिक है, इससे आप अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर हल्दी का दूसरा स्वास्तिक बना सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्तिक है, जहाँ कहीं भी आपका व्यापार है, दुकान है, वहाँ पर भी आप इस हल्दी के तीसरे स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन के जो भी संकट हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपके पास स्वास्तिक निर्माण करने के बाद तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का लेपन बच जाता है तो इसे आपको जल के पात्र में मिला करके जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है। केवल अपवित्र स्थानों को आपको छोड़ देना है, जैसे कि बाथरूम और वॉशरूम को छोड़ करके पूरे ही घर में इस जल का छिड़काव कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह दिव्य उपाय करना है इस साल के अंतिम एकादशी पर। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, घर में वैभव नहीं आ पा रहे हैं, घर में मान सम्मान कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक कटोरी के अंदर चावल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्री भी लेनी होगी, जो कि कहीं से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक दुर्वा घास भी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय में आपको दुर्वा घास जो है वह विषम संख्या में ही लेनी है। तो आप दुर्वा घास 1, 3, 5, 7 जितनी भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतनी मात्रा में आपको दुर्वा घास लेनी है। तो कम से कम आपको मात्र एक दुर्वा घास भी लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो चावल की कटोरी ली हुई थी, इसके ऊपर आपको सबसे पहले बेलपत्री रखनी है, इसके ऊपर आपको दुर्वा घास रखनी है और इसी के ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प भी रख देना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस कटोरी को वहाँ से उठा करके, जहाँ कहीं भी आपके घर में पीने का जल रखा हुआ होता है, मटके रखे हुए होते हैं, वहाँ पर आपको इस कटोरी को रख देना है और इसी कटोरी के पास में आपको एक मिट्टी का गोलबाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो कटोरी है लगभग इसे आपको आधे से 1 घंटे तक वहीं पर रखे रहने देनी है। अब इस कटोरी को आपको वहाँ से उठा करके सीधे आपको लेकर के पहुँचना है एकादशी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना होगा तांबे की पात्र के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो चावल की कटोरी के अंदर बेलपत्र था, दुर्वा घास थी, सफेद पुष्प था, इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर बेलपत्री अर्पित करनी है, जिसकी डंडी जलाधारी को रख करके आपको समर्पित करनी है। फिर इसके बाद आपको दुर्वा घास समर्पित करनी है। फिर इसके बाद आपको एक सफेद पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद ये जो चावल की कटोरी है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर पर यदि छत पर पक्षी आते हैं तो उनके लिए आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं, या फिर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी पक्षी आते हैं तो उनके लिए आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति साल की अंतिम एकादशी पर इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय करता है तो उसके घर में निश्चित ही धन की आवक होना प्रारंभ हो जाती है और उसके जीवन में जो भी कार्य असफल हो रहे हैं उन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।